इस कहानी की शुरुआत में हम जिमिनी नाम के एक टिड्डे को देखते हैं जिसको काफी ठंड लग रही होती है। थोड़ी दूर चलने पर वो इतावली गांव में पहुंचता है जहां जिमिनी की नजर एक घर पर पड़ती है। वो घर जेपेटो नाम के एक बूढ़े आदमी का होता है जो एक वुड कार्वर होता है, यानी कि वो घड़ियां और खिलौने बनाया करता था और वो अपनी कैट फिगरो और अपनी गोल्ड फिश किलियो के साथ रहता है। जिमिनी दरवाजे के नीचे से जेपेटो के घर में घुसता है और वो देखता है कि जेपेटो किसी चीज पर काम कर रहा है। फिर जिमिनी छुपते छुपते जेपेटो के पास जाता है और वो देखता है कि जेपेटो अपने मरे हुए बेटे की याद में एक कठपुतली बना रहा है, जिससे जेपेटो काफी इमोशनल नजर आ रहा था। तभी एक शख्स जेपेटो की खिड़की पर नॉक करता है। उसके आने से जेपेटो परेशान हो जाता है क्योंकि वो शख्स जेपेटो से कुकू क्लॉक बेचने की जिद करता रहता है और रात को भी वो शख्स कुकू घड़ी खरीदने के इरादे में आता है और जेपेटो को मुंह मांगे दाम तक देने को तैयार था, लेकिन जेपेटो इस ऑफर को ठुकरा देता है क्योंकि वो सारी घड़ियां उसके दिल के काफी करीब थी, क्योंकि जेपेटो की वाइफ को इन घड़ियों से प्यार था। अब जेपेटो की वाइफ दुनिया में नहीं है, इसीलिए अब घड़ियां नहीं बेचता और उस शख्स को खाली हाथ जाना पड़ता है। फिर जेपेटो अपनी गोल्ड फिश जिसका नाम किलियो होता है उसे कहता है कि ये लोग नहीं समझते कि ये घड़ियां ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं ये घड़ियां उसके लिए बनाता था और उसको इन सारी घड़ियों से प्यार था। फिर जेपेटो अपने बेटे का फोटो उठाते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। इससे हमें पता चलता है कि जेपेटो की बीवी और उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है और अब जेपेटो काफी अकेला है। जेपेटो वापस अपने काम पर लग जाता है और पिनोकियो को पूरा करता है। जेपेटो कठपुतली की स्माइल बनाता है। इसकी वजह ये थी क्योंकि जेपेटो चाहता था कि एक कठपुतली खुश रहे और वो कठपुतली पाइन लकड़ी की बनी होने की वजह से जेपेटो उसका नाम पिनोकियो रखता है। पिनोकियो के बनने की खुशी में जेपेटो डांस करने का सोचता है और वो म्यूजिक बॉक्स को ऑन कर देता है, जिससे जिमिनी के कपड़ों के साथ खुद जिमिनी भी उस म्यूजिक बॉक्स में उलझ जाता है। मगर जैसे तैसे जिमिनी उस म्यूजिक बॉक्स से बाहर आकर पिनोकियो और जेपेटो का डांस देखने लगता है। जेपेटो फिगरो के पास पिनोकियो को लेकर आता है, लेकिन फिगरो उससे डरकर दूर भागना शुरू करती है। जेपेटो समझता है कि डरने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी फिगरो दूर भागती है। लेकिन किलियो को पिनोकियो अच्छा लगता है। फिगरो घड़ी की तरफ इशारा करती है क्योंकि सोने का टाइम हो गया था। थोड़ी देर बाद आसमान में एक टूटता तारा नजर आता है, जिसको देख जेपेटो एक विश मांगता है। पहले तो फिगरो को बताने वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि उसका मानना था कि विश बताने से पूरी नहीं होती। फिर जेपेटो सो जाता है और थोड़ी देर बाद एक तेज रोशनी जेपेटो के बेटे की फोटो से टकराकर पिनोकियो पर पड़ती है, जिसकी वजह से वो जिंदा हो जाता है। यह देखकर जिमिनी हैरान होता है। जिमिनी जो बोलता है पिनोकियो भी उसकी नकल करता है। अचानक वहाँ ब्लू फेरी आती है और पिनोकियो को डोरी से अलग करती है और उसको ठीक कर देती है। आगे जिमिनी बताता है कि जेपेटो एक बच्चा चाहते थे, उनको पिनोकियो का डेट कहा जा सकता है। ये सुनकर ब्लू फेरी हैरान होती है और कहती है कि अगर उसको असली बच्चा चाहिए था तो विश मांग सकते थे। ये सुन के पिनोकियो कहता है कि मैं असली कब बनूंगा, क्योंकि इससे शायद उन्हें खुशी मिलेगी। फिर ब्लू फेरी पिनोकियो को एक टेस्ट देती है, जिसके बाद वो एक असली लड़का बन सकता है। पिनोकियो को बस ये करना है कि उसको सच्चा और बहादुर बनकर साबित करना होगा कि वो मतलबी नहीं है। पिनोकियो पूछता है कि मैं कैसे करूंगा। ब्लू फेरी कहती है कि अपने जमीर की सुन के, लेकिन पिनोकियो एक कठपुतली है, इसीलिए उसके पास कोई जमीर नहीं होता। इसीलिए ब्लू फेरी सही गलत सिखाने का काम जिमिनी को दे देती है और जादू से जिमिनी का लुक बदल देती है। जिमिनी को भी अपना नया लुक पसंद आता है। फिर ब्लू फेरी वहाँ से चली जाती है और खिड़की बंद कर देती है, जिसकी वजह से जेपेटो की आँख खुल जाती है और वो लाइट जलाकर फिगरो और किलियो से पूछता है कि तुमने कुछ सुना। फिर जेपेटो पिनोकियो से पूछता है कि क्या तुमने कुछ सुना। पिनोकियो कहता है कि हाँ। पिनोकियो को बोलता हुआ और हिलता डुलता देखकर जेपेटो काफी डर जाता है और सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। इसका जवाब देते हुए पिनोकियो कहता है कि आपने ब्लू फेरी से विश मांगी थी, क्या आपको एक बच्चा चाहिए। जेपेटो को भी याद आता है और वो खुश होते हैं। पिनोकियो कहता है कि मैं जानता हूँ आपने असली बच्चा मांगा था, लेकिन ब्लू फेरी ने कहा अगर मैं कुछ चीजें सीख गया तो मैं असली बन सकता हूँ। ये सुन के जेपेटो काफी खुश होता है और म्यूजिक चलाता है। फिर पिनोकियो और जेपेटो डांस करने लगते हैं। वहीं जिमिनी भी एक टॉय के साथ डांस कर रहा होता है। जेपेटो पिनोकियो के लिए जूते बनाता है। सुबह होते ही जेपेटो पिनोकियो को स्कूल के लिए भेजता है और उसको घर का रास्ता भी याद करवाता है। फिर पिनोकियो चला जाता है और जेपेटो के घर सोफिया नाम की एक बर्ड आती है जो
कचरा खाती है। जिमिनी को जब पता चलता है कि पिनोकियो स्कूल गया तो वो काफी घबरा जाता है और जल्दबाजी में जाने लगता है, लेकिन वो सोफिया को देखकर डर जाता है। लेकिन सोफिया उसे बताती है कि वो कीड़े नहीं खाती, सिर्फ कचरा खाती है। फिर जिमिनी सोफिया से स्कूल तक जाने के लिए हेल्प मांगता है, जिसके लिए सोफिया मान जाती है। वहीं ओनेश नाम का एक वुल्फ और जॉन नाम की एक कैट जिंदा कठपुतली को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं जिसमें वो पिनोकियो को बेला फुसलाकर स्टोम्बोली के पास ले जाएंगे, क्योंकि वो सर्कस शो दिखाया करता था। फिर ओनेश पिनोकियो से थोड़ी बात करता है। पिनोकियो जॉन और ओनेश को बताता है कि उसके पापा चाहते हैं कि वो स्कूल जाए, इसीलिए स्कूल जा रहा है। ओनेश कहता है कि अगर तुम फेमस हुए तो भी तुम्हारे पापा को तुम पर प्राउड फील होगा। ये सुन के पिनोकियो काफी खुश होता है और उनकी बातों में आ जाता है। पिनोकियो उनके साथ जाने लगता है। वहीं जिमिनी सोफिया की मदद से पिनोकियो तक पहुंच जाता है और ओनेश की टोपी पर बैठ जाता है। पिनोकियो की नजर जिमिनी पर पड़ती है और जिमिनी पिनोकियो को समझाता है कि उसे स्कूल जाना चाहिए। तभी जॉन हथौड़ा निकालता है जिमिनी को मारने के लिए, लेकिन जॉन जैसे हमला करता है जिमिनी वहां से हट जाता है और हथौड़ा ओनेश को लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर जिमिनी और पिनोकियो के बीच बातें शुरू हो जाती है, जिसमें पिनोकियो जिमिनी से कहता है कि ओनेस्ट और जॉन उसे फेमस कर देंगे, जिससे पापा को प्राउड होगा। इस पर जिमिनी कहता है कि तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम स्कूल जाओ और किसी का नाम ओनेस्ट होने का ये मतलब नहीं कि ईमानदार हो और तुम उन पर यकीन कर लो। ये सुन के पिनोकियो कहता है कि मुझे किस पर यकीन करना चाहिए। इस पर जिमिनी कहता है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं उस पर यकीन करता जिस पर ब्लू फेरी ने करने को कहा था। ये सुन के पिनोकियो जिमिनी की बात मान लेता है और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जिमिनी और पिनोकियो स्कूल तक पहुंच जाता है और जिमिनी क्लास में अकेले जाने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ कीड़ों की कदर नहीं होती। पिनोकियो अकेले जाने के लिए मान जाता है और पिनोकियो को स्कूल जाता देखकर जिमिनी खुश हो रहा होता है। अचानक हम देखते हैं कि एक टीचर पिनोकियो को क्लासरूम में लात मार के भगा देता है, ये बोलते हुए कि स्कूल असली बच्चों का है, किसी कठपुतली के लिए नहीं, और कठपुतली का काम बस लोगों को हंसाना है। पिनोकियो के साथ ऐसा होता देखकर क्लासरूम के बच्चे हंसते हैं। जिमिनी को भी काफी बुरा लगता है और वो सोचता है कि ये क्या हो गया। तभी जॉन जिमिनी को शीशे के बने जाल में कैद कर देता है ताकि वो पिनोकियो को बहकाने से रोक न सके। जिमिनी खुद को जार से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकल पाता और ओनेस्ट इस मौके का फायदा उठाते हुए पिनोकियो को अपनी बातों में फंसाने लगता है और उसे समझाता है कि स्कूल तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने देखा ना उन्होंने तुम्हें क्या कहा कि कठपुतली तमाशे में ही अच्छे लगते हैं। थोड़ी बातें और करके ओनेस्ट और जॉन अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं और पिनोकियो को अपने साथ चलने के लिए मना लेते हैं। उधर जिमिनी पिनोकियो को आवाज लगाता है, लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं देता और जॉन जिमिनी को चिढ़ाते हुए जाता है। वहीं जेपेटो को पिनोकियो की काफी फिक्र होती है क्योंकि 5 बज चुके थे और अभी तक पिनोकियो घर नहीं आया। इसीलिए जेपेटो पिनोकियो को ढूंढने का फैसला करते हैं। वो अपने साथ फिगरो और किलियो को भी लेकर जाते हैं। वहीं हम एक सर्कस का सीन देखते हैं जहाँ स्टोम्बोली नाम का एक शख्स पिनोकियो के बारे में ऑडियंस को बताता है क्योंकि ओनेश ने पिनोकियो को भेज दिया था। पिनोकियो फेबियाना नाम की लड़की से मिलता है जो स्टोम्बोली के सर्कस में कठपुतलियों को नचाने का काम करती है। वो पिनोकियो को बताती है कि वो यहाँ से दूर जाना चाहती है और हम देखते हैं कि फेबिनिया का एक पेट ठीक नहीं है। पिनोकियो इस बारे में पूछता है तो फेबिनिया कहती है कि यह बहुत लंबी कहानी है। फिर फेबिनिया पिनोकियो को कच्ची गांठ बांधने लगती है। पिनोकियो इस बारे में पूछता है तो फेबियाना बताती है कि स्टोम्बोली का आइडिया है। फेबियाना ये भी कहती है कि आपको पिनोकियो के लिए हमदर्दी है, लेकिन पिनोकियो को इसका मतलब पता नहीं होता। फिर फेबियाना पिनोकियो को अपनी कठपुतली के बारे में बताती है जिसका नाम सबीना होता है। अब शो शुरू होता है और पिनोकियो स्टेज पर जाता है। पहले तो नॉर्मल कठपुतली की तरह नाचता है, फिर वो बिना डोरी के नाचने लगता है। अचानक पिनोकियो गिरता है और उसकी नाक लकड़ी में फंस जाती है। वो अपनी नाक निकालने की कोशिश करता है लेकिन निकाल नहीं पाता। ये देखकर वहाँ बैठी ऑडियंस हंसने लगती है क्योंकि उनको लगता है कि ये एक्ट का हिस्सा है। फिर वहाँ सबीना आती है जिसको फेबियाना चला रही होती है। वो पिनोकियो की मदद करती है और सबीना और पिनोकियो नाचने लगते हैं। फिर वहाँ बाकी कठपुतलियाँ भी आने लगती है जिसके साथ पिनोकियो नाच रहा होता है। ये बाकी कठपुतलियाँ एक मशीन की मदद से चल रही होती है जिसको स्टोम्बोली चला रहा होता है। ये शो स्टोम्बोली भी काफी एंजॉय कर रहा था और वो नाचते नाचते मशीन पर गिर जाता है जिसकी वजह से स्टेज पर जो कठपुतलियाँ होती है उनकी स्पीड बढ़
बढ़ जाती है और उनकी स्पीड को मैच करने के लिए पिनोकियो भी तेजी से नाचने लगता है, जिसकी वजह से उसके पैरों में आग लग जाती है। ये देखकर स्टोम्बोली घबरा जाता है और पिनोकियो को रुकने के लिए कहता है। लिन को स्टोम्बोली की आवाज सुनाई नहीं देती। फिर स्टोम्बोली जल्दी से पिनोकियो के पैरों पर एक बाल्टी पानी डालता है, जिससे आग बुझ जाती है और ये शो यहीं पर खत्म हो जाता है। ऑडियंस को ये शो काफी पसंद आता है और वो लोग स्टेज पर पैसा फेंकना शुरू कर देते हैं। ये देखकर स्टोम्बोली काफी खुश होता है और पिनोकियो को उठाकर सबको शुक्रिया कहने लगता है। शो खत्म होने के बाद पिनोकियो अकेला बैठा हुआ होता है और बाकी कठपुतलियों को देखने लगता है। अचानक पिनोकियो को गाने की आवाज आने लगती है और उस आवाज का पीछा करते हुए फेबियाना के रूम पहुंचता है और बाहर से फेबियाना को नाचते हुए देखने लगता है। फेबियाना सबीना को नचाने लगती है तो पिनोकियो अंदर आता है और उसके साथ डांस करने लगता है। अचानक वहाँ स्टोम्बोली आ जाता है और पिनोकियो को पिंजरे में डाल देता है। वो पिनोकियो से काफी बुरा बर्ताव करता है। पिनोकियो इससे काफी दुखी हुआ अपने दोस्त जिमिनी और डेड जेपेटो को आवाज लगाता है तो स्टोम्बोली उसे कहता है कि तुम लावारिस हो, क्योंकि कभी किसी लकड़ी की कठपुतली के कोई माँ बाप नहीं होते। माँ बाप सिर्फ अपने असली बच्चों को प्यार करते हैं। पिनोकियो इससे और ज्यादा दुखी हो जाता है। पिनोकियो अपने किए पर पछताने लगता है और रोना शुरू हो जाता है। वहीं जेपेटो फिगरो और किलियो के साथ पिनोकियो को तेज बारिश में ढूंढ रहा होता है और वो पिनोकियो को ढूंढने स्कूल आते हैं जो बंद पड़ा होता है। वहीं जार में जिमिनी अभी भी कैद होता है और जेपेटो को आवाज देने लगता है, लेकिन उन्हें भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती और जेपेटो वहाँ से चले जाते हैं। इसकी वजह से जिमिनी काफी दुखी हो जाता है और वो यहाँ से निकलने की उम्मीद छोड़ देता है और सोचता है कि काश जमीर बनने वाला काम ना लिया होता। वहीं फेबियाना गाड़ी की छत से पिनोकियो से बात करती है और कहती है कि स्टोम्बोली बुरा और मतलबी इंसान है, हम तुम्हारी यहाँ से निकलने में मदद करेंगे। लेकिन पिनोकियो को फेबियाना की बातों पर यकीन नहीं होता। फेबियाना सबीना कठपुतली का इस्तेमाल करके पिनोकियो से बात करने लगती है और पिनोकियो सबीना की बातें काफी ध्यान से सुनता है और उसे सबीना पर थोड़ा यकीन भी होता है। सबीना कहती है कि हम यहाँ से निकलकर खुद का तमाशा शुरू करेंगे जहाँ सबको इज्जत मिलेगी। तभी वहाँ स्टोम्बोली आ जाता है और फेबियाना सबीना को ऊपर खींच लेती है। स्टोम्बोली पिनोकियो से पूछता है कि यहाँ कौन था, लेकिन पिनोकियो जवाब नहीं देता। फिर स्टोम्बोली की नजर ऊपर वाले दरवाजे पर जाती है और उसे लॉक कर देता है और जाता हुआ पिनोकियो को आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि अब शो दिखाने के लिए दूसरे शहर जा रहे होते हैं। उनकी गाड़ी जिमिनी के पास से होकर गुजरती है। जिमिनी जब ये देखता है कि उस गाड़ी में पिनोकियो है तो जिमिनी पिनोकियो को आवाज देता है, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तभी गाड़ी के पहिए से एक पत्थर जाकर टकरा जाता है और जार ऊपर की तरफ उड़ जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए जिमिनी उस जार को उठाता है और उसमें से निकल जाता है और पिनोकियो के पास जाता है। पिनोकियो उसको देखकर काफी खुश होता है। जिमिनी कहता है कि फेमस होने के बाद कैद होना पड़ेगा, ऐसा तो तुमने नहीं सोचा होगा। इस पर पिनोकियो कहता है कि मैं फेमस होना नहीं चाहता था। ये बोलते ही पिनोकियो की नाक लंबी हो जाती है और पिनोकियो के साथ जिमिनी भी हैरान हो जाता है। आगे पिनोकियो कहता है कि लोगों की बजाई हुई ताली मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये झूठ था, इसीलिए पिनोकियो की नाक और लंबी हो जाती है। फिर जिमिनी समझ जाता है कि ये सब ब्लू फेरी की वजह से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने पिनोकियो को सच्चा बनने के लिए कहा था और जब भी पिनोकियो झूठ बोलेगा उसकी नाक लंबी होती जाएगी। फिर ये बात जिमिनी पिनोकियो को समझाता है तो पिनोकियो माफी मांगता है, क्योंकि उसने जिमिनी की बात नहीं मानी थी। ये बोलते ही पिनोकियो की नाक थोड़ी छोटी हो जाती है। फिर पिनोकियो वापस से झूठ बोलता है, जिससे उसकी नाक लंबी हो जाती है और जिमिनी पिंजरे की चाबी तक पहुंच जाता है और इस प्रकार जिमिनी पिनोकियो को केस से आजाद करके वहां से भाग निकलता है। पिनोकियो जिमिनी को सबीना के बारे में बताता है। अचानक वहां एक गाड़ी आती है जो पिनोकियो को उठा लेते हैं और जिमिनी उस गाड़ी में उछल जाता है और वो गाड़ी प्लेजर आइलैंड जा रही होती है। वहाँ पिनोकियो की मुलाकात लैम्पविक और ड्राइवर से होती है। पहले तो पिनोकियो का मन नहीं होता वहाँ जाने का, क्योंकि उसको इन लोगों पर यकीन नहीं होता, लेकिन वो पिनोकियो को अपने साथ चलने के लिए मना लेते हैं और वहाँ पहुंचकर पिनोकियो देखता है कि वहाँ बच्चे तोड़फोड़ और खाना पीना ही कर रहे हैं। ये देखकर पिनोकियो को काफी बुरा लगता है और वो सोचता है कि अगर पापा को पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो उन्हें काफी बुरा लगेगा। वहीं जेपेटो किलियो और फिगरो के साथ होता है और सोचता है कि पिनोकियो को असली बच्चे की तरह स्कूल नहीं भेजना चाहिए था, पता नहीं वो कहाँ होगा। तभी अचानक वहाँ पर सोफिया आती है
है और प्लेजर आइलैंड वाला पर्चा जेपेटो को दिखाती है। ये देखकर जेपेटो काफी परेशान होता है और कहता है कि अगर वो प्लेजर आइलैंड पर है तो वो मुसीबत में है। उधर जिमिनी वहाँ पहुँचता है और देखता है कि कुछ काली आत्माएं गधों को पिंजरे में डाल रही होती है। ये देखकर जिमिनी हैरान हो जाता है। वहीं पिनोकियो और लेम्पविक पुल में गेम खेलते हैं। पिनोकियो सोचता है कि काश मेरा जमीर अभी भी यहाँ होता। तभी जिमिनी वहाँ जाता है और पिनोकियो को आवाज देता है। पिनोकियो जब जिमिनी की आवाज सुनता है तो हैरान हो जाता है। तभी लेम्पविक जिमिनी को स्टिक मारता है जिससे वो पाइप से होता हुआ जाता है और वही नजारा देखता है जो आते हुए देखा था। उधर लेम्पविक के कान गधे जैसे होने लगते हैं और उसकी पूंछ भी निकलने लगती है। यह देखकर पिनोकियो काफी हैरान हो जाता है और लेम्पविक पिनोकियो से मदद मांगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। लेम्पविक पूरी तरह से गधा बन जाता है और पिनोकियो के कान गधे के जैसे हो जाते हैं और उसकी पूंछ भी आ जाती है। तभी वहाँ जिमिनी आ जाता है और पिनोकियो को वहाँ से ले जाता है। उनका पीछा एक आदमी और एक काली आत्मा करते हैं, लेकिन पिनोकियो और जिमिनी समुद्र में कूद जाते हैं और वो दोनों जेपेटो के घर जाते हैं, लेकिन जेपेटो वहाँ नहीं होता और पिनोकियो और जिमिनी खिड़की से देखते हैं कि जेपेटो की सारी घड़ियां गायब है, जिसे देख वो दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ सोफिया आती है और बताती है कि जेपेटो प्लेजर आइलैंड गया है। जिमिनी और पिनोकियो सुन के हैरान होते हैं। सोफिया उन्हें ये भी बताती है कि जेपेटो ने अपनी सारी घड़ियां बेच दी ताकि वो बोट खरीद के तुम्हें ढूंढने जा सके, मगर वो सभी घड़ियां काफी खास थी क्योंकि उन्होंने ये घड़ियां अपनी वाइफ की याद में रखी थी, लेकिन उन घड़ियों से ज्यादा वो तुमसे प्यार करते हैं। ये सुन के पिनोकियो वापिस उस आइलैंड पर जाने के लिए निकल जाता है। आगे जाकर उन्हें एक गाड़ी दिखती है। जिमिनी को लगता है कि ये गाड़ी स्टोम्बोली की है और वो पिनोकियो को छुपने के लिए कहता है और सोफिया से पूछने जाता है कि जेपेटो कौन सी दिशा में गया। तभी वहाँ फेबियाना आती है सबीना वाली कठपुतली के साथ और पिनोकियो को बताती है कि स्टोम्बोली को जेल हो गई और हमने खुद का तमाशा शुरू किया है और वो पिनोकियो को भी ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन पिनोकियो कहता है कि मुझे पापा को ढूंढने जाना है। तभी पिनोकियो के गधे जैसे कान और पूंछ गायब हो जाती है और पिनोकियो पहले जैसा हो जाता है। फिर फेबियाना कहती है कि तुम्हारा फैसला सही है, हम अगले साल मिलेंगे। अब सोफिया मुंह में रस्सी पकड़ती है। उन दोनों को जेपेटो की बोट दिख जाती है और पिनोकियो जेपेटो को आवाज लगाता है। पिनोकियो को देख जेपेटो काफी खुश होता है। जेपेटो पिनोकियो की तरफ आ रहा होता है। तभी अचानक से एक बड़ा सा समुद्री मॉन्स्टर पिनोकियो और जेपेटो को निगल जाता है। फिर पिनोकियो एक आइडिया सोचता है जिसमें वो लकड़ी में आग लगाता है। इसकी वजह से उस मॉन्स्टर को परेशानी होती है, जिसकी वजह से वो बार बार मुंह खोले जा रहा था, जिससे वो बाहर आ जाते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि खतरा टल चुका है। मगर तभी वो मॉन्स्टर उनके पीछे आने लगता है। पिनोकियो अपने डेट को बचाने के लिए तेजी से अपने पेड़ चलाता है। एक टाइम ऐसा भी आता है जिसमें वो लोग मॉन्स्टर के मुंह में जाते जाते रह जाते हैं, लेकिन पिनोकियो दूर जाने में कामयाब हो जाता है, मगर जेपेटो बेहोश हो जाते हैं। पिनोकियो उनको होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार जाती है। यह देख क्लियो फिगरो को भी काफी दुख होता है और पिनोकियो रोने लगता है और उसका आंसू जेपेटो के चेहरे पर गिरता है और जेपेटो होश में आ जाता है। फिर जेपेटो पिनोकियो से कहता है कि जब मैंने तुम्हें बनाया होगा और विश मांगी होगी तो तुम्हें लगा होगा कि तुम किसी और की विश हो, लेकिन मैंने विश में तुम्हें मांगा था और तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं जिसे मैं बदलना चाहूंगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और घर के लिए निकल पड़ते हैं। आखिर में जिमिनी कहता है कि इसके बाद भी पिनोकियो के काफी किस्से सुनाए गए जिसमें लोगों ने कहा कि वो पूरी तरह से बदल गया और एक असली बच्चा बन गया। क्या ऐसा सच में हुआ किसे पता, लेकिन मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि पिनोकियो भी उतना ही असली है जितना एक असली बच्चा हो सकता है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।